हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं लाया हूँ उजाले के मुसाहिब कहानी के 50 और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। इससे पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न दोस्तों कर लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन इसके अलावा भी और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने इन 50 प्रश्नों में दोस्तों समेट लिया है। लगभग 100 प्रश्न करने के बाद में आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा जो आपसे नहीं हो सके। तो जितना हो सके कहानी को आपने पढ़ा है, पीडीएफ विश्लेषण वाली वीडियो को आपने देखा है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, नोट्स भेजे थे, उनको आपने लिख लिया है और 50 प्रश्न आपने कर लिए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी करें। हालांकि थोड़े कठिन हैं, आपको समझने में संवादों वाले प्रश्न हैं, समझने में थोड़ी आपको कठिनाई लगेगी, लेकिन इतना भी नहीं है। यदि आपने ढंग से दोस्तों कहानी को पढ़ा है तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों नेट की समस्या है, बहुत ज़्यादा चल रही है, फिर भी मैं दोस्तों किसी ना प्रकार से आपकी वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों नेट है वो बंद हो चुका है, तो आप घबराएं नहीं। लेकिन आपकी वीडियो है दोस्तों जैसे भी होगा मैं आपको लगातार अपलोड करते रहूँगा। और जल्द ही दोस्तों अब खून के नाटक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी दोस्तों कराया जाएगा। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। कथन में राजा द्वारा कौन से नज़ारे की देखने की बात की जा रही है? अंधेरे को पोतने का, अंधेरे को उलीचने का, अंधेरे को जलाने का, अंधेरे को बांधने का। बताइए दोस्तों कौन सा काम किया जा रहा था जब राजा ने कहा कि अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है? तो ये काम किया जा रहा था आपको अंधेरे को उलीचने का, कि जब अंधेरे को सारी जो प्रजा है अंधेरे को उलीचने को लग गई थी तब एक अलग ही नज़ारा बन गया था। तब राजा ने कहा कि मैं सारी रात नज़ारा देखता, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है और नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है। अगला आपका प्रश्न है, अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, राजा का यह कथन किससे कहा गया? रानी से, दासी से, दीवान से और दरबारी से। तो राजा ने ये कथन है वो दीवान से कहा, जब उसने कहा कि अब मेरा नींद से जगना मुश्किल है, लेकिन जब अंधेरा सफाया हो जाए तब मुझे मैं सोने जा रहा हूँ, जब अंधेरा सफाया हो जाए, जब बिल्कुल उलीच जाए तब मुझे बेधड़क तुम जगा देना। अगला आपका प्रश्न है, पहाड़ों के आर पार ऐसा प्रकाश हो गया कि ईश्वर की तरह आपकी टेक रह गई। कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, प्रजा ने दीवान से, राजा ने मंत्रियों से, दीवान ने राजा से। बताइए दोस्तों जितने भी आपके प्रश्न सही होते हैं तो आप उनको कमेंट में दोस्तों लिख करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो ये आपका जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा, दीवान ने कहा था राजा से। ठीक है, जब अंधेरा है वो नष्ट हो गया था, सुबह निकल आया था, तो उन्हें ऐसा लगा कि अंधेरा हमारा उलीच गया है और नया प्रकाश हुआ है, अंधेरा नष्ट हो गया है, तो फिर दीवान ने राजा से कहा था। अगला आपका प्रश्न है, राजा नींद में किसके सपने देख रहा था? महात्मा को भोजन कराने के, अंधेरे को उलीचने के, चिरंतन प्रकाश के, अंधेरे को नष्ट करवाने के। तो जैसे ही
दीवान इस कथन को कहता है तो वो राजा को कहने के लिए पहुंचता है, तो राजा उस समय सो रहा था, ठीक है, और वो कह रहा है, कहानी में आया है कि हुजूर तो चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे, तो चिरंतन प्रकाश के सपने को देख रहा था। यह असली और सच्चा प्रकाश है, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो। कथन किसके द्वारा कहा गया? राजा ने, दीवान ने, समस्त मंत्रियों ने और प्रजा ने। बताइए दोस्तों। तो ये आपके समस्त मंत्रियों ने कहा था। इसके पुरखे भी राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, दीवान ने राजा रत्न से, दीवान ने राजा से और राजा ने रत्न से। बताइए दोस्तों। क्योंकि इस कहानी में जितने भी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, अन्य गहराई के प्रश्न बनेंगे, वो आपके सारे के सारे संवादों से बनने वाले हैं। तो दोस्तों जब राजा कहता है कि अब तो प्रकाश हो गया, अब तो महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाए जाएं, तब रत्न कहता है भाई 2-3 दिन तो रुक लेते, इस प्रकाश को देख लेते। तब राजा कहता है कि क्या तुम्हें इस प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? इसके पुरखे भी अब राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तो ये बात है वो राजा कहता है आपके रतन से, ठीक है, राजा ने ये बात आपके रतन से कही थी। अगला आपका प्रश्न है, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है, अब तो फ़कत 8 पहर उजाला ही उजाला जगमगाएगा। कथन किसने कहा? राजा ने, दीवान ने, दरबारी ने, रत्न ने। तो ये बात है दोस्तों दूसरे रत्न ने कही थी। दूसरे रत्न ने ये बात कही थी, दूसरे पहले वाले रत्न से। 8 पहर उजाले की बात सुनकर राजा ने राज ज्योतिषियों को क्या हिदायत दी? नक्षत्र की जानकारी देने की, घड़ियों के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखने की, 7 दिन का मौन व्रत ना धारण करने की और भीम तालाब में 7 गड्ढे खोदने की। तो राजा ने दोस्तों हिदायत दी थी आपके घड़ियों के हिसाब से वार तिथि लेखा जोखा रखने की। जब पहले वाले दूसरे रतन ने कहा था कि 8 पहर अब तो उजाला ही उजाला जगमगाएगा, रात आएगी नहीं, तब राजा सोच में पड़ गया और उसने कहा कि अब आप घड़ियों के हिसाब से है वो तिथियों का लेखा जोखा रखें कि आज भाई ये तिथि है, आज ये तिथि है। जब 24 घड़ी बीत जाएं तब आप दूसरी तिथि बदल देना। 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर सफ़ेद हो जाती है। दीवान द्वारा यह कथन कौन से उपाय के बारे में कहा गया? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो ये दोस्तों कहा गया आपके दूसरे उपाय के बारे में, यानी जो अंधेरे को पोतने का उपाय था। जब राजा ने कहा कि भाई रसोई की जो दीवारें काली होती हैं तो वो वापस सफ़ेद कैसे होती हैं, तो 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर सफ़ेद हो जाती हैं। अगला आपका प्रश्न है, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है? कथन किसने किससे कहा? प्रजा ने राजा से, दीवान ने राजा से, रत्नों ने राजा से, समस्त मंत्रियों ने राजा से। तो ये दोस्तों आपके कहा था आपके दीवान ने राजा से, ठीक है। जब दीवान कहता है कि भाई 2-3 बार कलई पोतने से दीवार वापस सफ़ेद हो जाती है, तब राजा कहता है कि अभी नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये दूसरे उपाय के संदर्भ में दीवान राजा से कहता है। सूरज की धूप को भी मात करे ऐसी पुताई, कथन कौन से उपाय के संदर्भ में कहा गया है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे।
तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा, लेखक ने ये कथन कहा है, यानी कि चकवा के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, आपके जो दूसरे उपाय है, पोतने वाला जो उपाय था वो दूसरा था, इसलिए दूसरे उपाय के संदर्भ में हो जाएगी। फ़कत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफ़ेद झक हो जाएगा। कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, दीवान ने राजा से, दरबारियों ने राजा से, दीवान ने नवरत्नों से। तो दोस्तों ये जो उपाय है वो आपके दीवान ने राजा से कहा था। अगला आपका प्रश्न है, राजा को बहुत अभिमान किस चीज़ पर था? अपने राज्य पर, अपने अकूत खजाने पर, अपनी बुद्धि बल पर और अपने नवरत्नों और दीवान पर। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपके अपने नवरत्नों और दीवान पर राजा को बहुत ज़्यादा अभिमान था। पुताई ज़्यादा कर दी कथन राजा ने किससे कहा? प्रजा से, दीवान से, रतन से, समस्त मंत्रियों से। तो ये जो कथन है राजा ने कहा था आपके दीवान से। ये कथन राजा ने दीवान से कहा था। अगला है, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे से ध्यान रखना। राजा के उक्त कथन के अनुसार क्या भूल हो गई थी? अंधेरे को उलीचने में कमी रह गई थी, अंधेरे को सही ढंग से नहीं पोता गया था, अंधेरे को ज़्यादा पोत दिया गया था जिससे राजा की आंखें चुंधिया रही थीं और राजा का अपना उपाय असफल हो गया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों, अंधेरे को ज़्यादा पोत दिया था जिससे राजा की आंखें चुंधिया रही थी। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, अच्छी तरह ध्यान रखने से किसी काम में खोट नहीं रहती। कथन किसने किससे कहा? राजा ने, दीवान ने। कथन किसने कहा था? राजा ने, दीवान ने, रतन ने, जैन मुनि ने। तो ये आपका राजा ने कथन कहा था। यूं निराश होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। कथन किसने कहा? राजा ने, मुनि ने, दीवान ने, जनता ने। तो जब आप इनका कहानी पढ़ने के बाद में दोस्तों कैरेक्टर समझ जाएंगे कि कौन का क्या कैरेक्टर है और वो कैसे संवाद बोलता है, तो आप आसानी से संवादों के बारे में पता लगा लेंगे। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके कहा था राजा ने। जब दूसरा उपाय असफल हो गया था अंधेरे को पोतने वाला, तब राजा ने तीसरा उपाय सोचने के संदर्भ में ये कथन कहा था। मामूली दिए की लौ को देखकर राजा को कौन सा उपाय सूझा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मामूली दिए को तीसरा उपाय दोस्तों सूझा था। अगला हो जाएंगे, आप समझाएं और हम ना समझें, ये कैसे हो सकता है? कथन किससे कहा गया? राजा, दीवान, मंत्री, जनता। तो ये जो कथन है दोस्तों दीवान ने और नवरत्नों ने एक साथ कहा था और राजा से कहा था। तो क्वेश्चन में आप देखें कि क्या कहा गया है कि किसने कहा था या किससे कहा गया था। तो ये आपके राजा से कहा गया था। अगला है आपका, पूरा नष्ट होने के बाद वह चूतक करने के काबिल नहीं रहेगा। कथन किसने किसके बारे में कहा है? राजा ने अंधेरे के, दीवान ने अंधेरे के, राजा ने प्रजा के, मंत्रियों ने अंधेरे के। तो ये जो बात है दोस्तों राजा ने अंधेरे के बारे में कही है। तो अगला दोस्तों आपका प्रश्न है, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। कथन किसने कहा था? दीवान ने,
राजा ने, मंत्री ने, जनता ने। तो दोस्तों ये आपका कथन हो जाएगा आपके दीवान का। ठीक है, जब अंधेरे को जला दिया गया तब उन्होंने, दीवान ने ये कहा था कि भाई आज और कल में आपका क्या अंतर है, ये अंधेरा है, ये उजाला कैसा है। तो ये तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला, यानी जो पूरा का पूरा अंधेरा है वो जल गया था अभी अभी, उसका ये उजाला है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब शायद ही जिंदा हो सके, कथन किसने कहा था? दीवान ने, राजा ने, नवरत्न ने और दरबारी ने। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके कहा था नवरत्नों ने। ठीक है, अगला हो जाएगा वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है, कथन किसने कहा है? लेखक ने, राजा ने, दीवान ने, जैन मुनि ने। तो दोस्तों ये जो कथन कहा है वो आपके कहा है अपनी मति से चलती है और अपनी गति से घूमती है। ये जो कथन कहा है वो आपके कहा है लेखक ने, कि जब राजा का तीसरा उपाय भी व्यर्थ हो गया तब लेखक ने कहा है कि जो कुदरत है वो किसी की नहीं सुनती है, वो तो अपनी गति से चलती है और अपनी मति से घूमती है। ठीक है, तो अंधेरे को जलाने का उपाय किस रात को किया गया था? अमावस्या को, कृष्ण पक्ष की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका सीधे सीधे इस कहानी में नहीं दे रखा है, लगभग 2-3 बार पढ़ा, तब तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया। तब मैंने दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ा, तब मैंने ये क्वेश्चन है वो खोज करके निकाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले 2 उपायों के बारे में बता रखा है कि पहला जो अंधेरे को उलीचने का कार्य है वो किया गया था कृष्ण अमावस्या के दिन। दूसरा उपाय है अंधेरे को जलाने का, तो वो आपकी कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया गया था। अब ये तीसरा उपाय है जो पोतने का कार्य था, और जो तीसरा उपाय है अंधेरे को जलाने का, तो ये किया गया था दोस्तों आपके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कहा गया है जब अंधेरे को जला दिया जाता है तो अगले दिन, कहता है लेखक कि अगले दिन है वो पूनम का चांद है आसमान में निकला। तो यदि पूनम का चांद अगले दिन निकल रहा है तो यानी कि जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है उसको ये कार्य किया गया था, और दिन में उजाला रहा लेकिन अगले दिन है वो चांद निकल आया। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है, कथन किसके द्वारा कहा गया? राजा, दीवान और नवरत्न और प्रजा। तो ये जो कथन है वो आपके कहा गया था दोस्तों दीवान और नवरत्नों को। हाथी को देख करके जिस तरह राजा को चौथा उपाय सूझा था, उसने सोचा कि हाथी को बांध करके बंद किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है सांकलों से, तो वो कहता है कि बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। हाथी को बछड़े की तरह बांधने के दृष्टांत द्वारा राजा को कौन सा उपाय सूझा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो दोस्तों हाथी के दृष्टांत द्वारा राजा को चौथा उपाय सूझा था। ठीक है, हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात? दीवान का यह कथन उसकी किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? अभिमान, उदारता, गुणग्राहकता, चाटुकारता। तो दीवान का ये कथन है वो राजा के किसी गुण को नहीं, ठीक है, दीवान के किसी अभिमान को नहीं, बल्कि उसकी चाटुकारता को प्रदर्शित करता है, जो कि राजा का सबसे बड़ा चापलूस था। कौन सा उपाय करने पर राजा अंधेरे के सामने पस्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों जो चौथा उपाय है उसको जब राजा ने किया और जब वो भी असफल हो गया तब राजा अंधेरे के सामने है वो पस्त हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। आपको चारों के चारों उपाय
चारों के कारण कि किस किस के माध्यम से वो कारण है राजा के दिमाग में सूझे थे और चारों किस किस दिन किए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, सूरज की किरणों को ना बांध पाने पर राजा ने किसको बुलाया? पंडितों को, दीवान को, नवरत्नों को, जैन मुनि को। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, सूरज की जब किरणों को नहीं बांध पाता, यानी कि जब चौथा उपाय उसका असफल हो जाता है, तब वो अपने राज्य के पंडितों को बुलाता है। तो यदि आपको कोई भी गहराई वाला क्वेश्चन करना है तो आपको चारों की चारों उपाय हैं वो लगातार क्रम से दोस्तों पता होना चाहिए। पहला उपाय अंधेरे को उलीचने का, दूसरा अंधेरे को पोतने का, तीसरा उपाय अंधेरे को जलाने का और चौथा उपाय सूरज की किरणों को बांधने का है। ठीक है, उसके बारे में क्या कथन किया जा रहा है, क्या बात की जा रही है, तभी आप पता लगा पाएंगे जब आपको चारों उपाय पता होंगे। ठीक है, और वो भी क्रम से। तो ये आप याद रखना। राजा ने राज पंडितों से क्या बात कही? अंधेरे को मिटाने की, तालाब में गड्ढा खुदवाने की, नक्षत्रों की गड़बड़ी जांचने की और मौन व्रत धारण करने की। तो राजा ने दोस्तों राज पंडितों से कहा था कि भाई आज तक मेरा कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं गया है, आज कैसे चले गई? तो अब मेरे नक्षत्रों में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो ये नक्षत्रों की गड़बड़ी है जांचने की बात कही थी। पंडितों ने राजा को कितने दिन का अखंड मौन करने की बात कही? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन। तो पंडितों ने दोस्तों राजा से 7 दिन का मौन व्रत है वो धारण करने की बात कही थी। मेरा तो पेट ही फट जाएगा कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, राजा ने पंडितों से, दीवान ने पंडितों से और राजा ने स्वयं से। तो दोस्तों ये जो कथन है वो कहा था राजा ने पंडितों से। जब पंडित कहते हैं कि भाई आपको तो 7 दिन का मौन है वो धारण करना पड़ेगा, तभी आपके उपाय हैं वो सफल होंगे, तब राजा कहता है कि मेरा तो पेट ही फट जाएगा। यानी राजा है दोस्तों उनमें वाचालता ज़्यादा थी, हर समय बोलता रहता था, कुछ ना कुछ सोचता रहता था। तो इसके माध्यम से यही बताया गया है कि वो 7 दिन का मौन भी नहीं धारण कर सकता था। अगला है, नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को दिया जाता है, कथन किसने किससे कहा? राजा ने पंडितों से, दीवान ने राजा से, पंडितों ने राजा से और दीवान ने पंडितों से। तो ये जो कथन है दोस्तों वो कहा है आपके पंडितों ने राजा से। जब पंडित कहते हैं कि आपको भाई दान करना पड़ेगा, ठीक है, सोने के नंदी के बराबर, तो राजा कहता है किसको? गरीब गुरबों को। तब पंडित कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गरीब परवर, जो नंदी का स्वर्ण दान है वो तो हमेशा पंडितों को किया जाता है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा होता है नंदी। शंकर जैसा औघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ, कथन किसने कहा? राजा ने, पंडितों ने, दीवान ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो आपके कहा था राजा ने। जब राजा कहता है कि भाई गणेश भगवान भी कौन से कम हैं, ठीक है, तो उनके बारे में कहा गया है। पंडितों ने कहाँ राजा से घोंसला खुदवाने की बात कही? राजमहल में, उद्यान में, भीम तालाब में और जंगल में। तो आपके दोस्तों पंडितों ने कही थी आपके भीम तालाब में घोंसला खुदवाने की, 7 घोंसले खुदवाने की बात कही थी। कितने घोंसले खुदवाने की बात पंडितों द्वारा कही गई? अब ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी बता दिया। तो दोस्तों 7 घोंसले खुदवाने की बात कही गई थी। अगला आपका प्रश्न है कि राजा का कोई भी उपाय कब व्यर्थ नहीं जाएगा? राजा द्वारा पंडितों को दान देने पर, 7 दिन का मौन रखने पर, भीम तालाब में खुदे घोंसलों पर शकुन चिड़िया द्वारा अंडा देने पर और गरीब गुरबों को गणेश के चूहे जितना दान देने पर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भीम तालाब में खुदे घोंसलों पर शकुन चिड़िया द्वारा अंडे देने पर। पंडित कहते हैं कि भाई जब आप भीम तालाब में 7 घोंसले खुदवाइए और जब उन 7 घोंसलों में
जब शकुन चिड़िया अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो पंडित समझ गए कि भाई ये राजा है वो मानने वाला नहीं है, बड़ा ही महामूर्ख है, इसको ऐसे उलझा के रखना चाहिए ताकि इसकी जो बुद्धि है एक ही काम में लगे रहे, इसका कोई भी उपाय है वो सफल ना हो। तो ये अनाप शनाप वो बातें बता देते हैं जो कभी भी संभव नहीं हो, क्योंकि तालाब में ना तो कभी घोंसला खुदवाया जा सकता और पानी के भीतर है वो शकुन चिड़िया अंडे नहीं दे सकती है। सूरज को हथेली में खिलाने और चांद को ठोकर से उछालने की बात किसके द्वारा किससे कही गई? पंडितों ने जनता से, दीवान ने राजा से, पंडितों ने राजा से और राजा ने पंडितों से। तो ये जो बात है दोस्तों वो आपके कही थी पंडितों ने राजा से, ठीक है, कि भाई जब आप इस तरह कर देंगे शकुन चिड़िया अंडे दे देगी, फिर आप कुछ भी करना, सूरज को चाहे आप हथेली में खिलाना और चांद को फैला चाहे आप ठोकर से उछालना, आपका प्रत्येक उपाय है वो सफल होगा। राजा का कौन सा उपाय आज भी लगातार जारी है? अंधेरे को उलीचने का, अंधेरे को पोतने का, सूरज की किरणों को बांधने का और भीम तालाब में गड्ढे खोदने का। तो दोस्तों भीम तालाब में गड्ढे खोदने का उपाय है वो आज भी जारी है। अगला है, किसे पंडितों के पंचांग पर पूरा भरोसा था? राजा को, दीवान को, समस्त प्रजा को, पंडितों को? तो दोस्तों राजा को है वो पंडितों के पंचांग पर पूरा भरोसा था, इसीलिए आज तक है वो उपाय चल रहा है। मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा, यह तो उसके जागते समय की कहानी है, कथन किसने कहा? दीवान ने, पंडितों ने, जैन मुनि ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके कहा था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो ये दीवान ने कहा, ना पंडितों ने, ना ही जैन मुनि ने, क्योंकि ये जो कथन है वो आपके चकवा ने चकवी से कहा है कि भाई अब कहानी ख़त्म हो गई, अब तुम जाओ सो जाओ, अब मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा, क्योंकि ये तो उसने जागते समय किया था, अब वो सोते सोते कौन सी हरकतें करता है वो मैं उनको पता लगाने वाला हूँ। विजयदान देथा की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? अब कुछ प्रश्न आपके लेखक परिचय से। अलेखुन हिटलर, टीडोराव, वातारी फुलवारी और पहेली और चरणदास चोर। तो आपने यदि दोस्तों मेरा लिखाया हुआ सारा का सारा लेखक परिचय पढ़ा है, बहुत ही विस्तार से मैंने लिखाया है, जो कि आपके जीके में भी मददगार होगा, ठीक है। यदि आपके विजयदान देथा से प्रश्न आता है तो विजयदान देथा है उनका जो रचना थी वातारी फुलवारी 14 खंडों में, ठीक है। इसके 10वें खंड को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में प्रदान किया गया था। अगला है, बिज्जी की किस कहानी पर अमोल पालेकर ने पहेली फिल्म बनाई? बताइए। तो बिज्जी की दोस्तों कहानी थी आपके, बिज्जी यानी कि विजयदान देथा, तो इनकी कहानी थी आपके दुविधा। दुविधा कहानी पर दोस्तों एक तो आपकी दुविधा फिल्म बनी थी, और 2005 में अमोल पालेकर ने जो शाहरुख खान है और रानी मुखर्जी के द्वारा अभिनय से अभिनीत पहेली नामक फिल्म है वो बनाई थी, जो कि राजस्थान के परिवेश में चित्रित है। नहीं देखी हो तो आपने देखना। निम्न में से किस पत्रिका के संपादन से विजयदान देथा का संबंध नहीं है? प्रेरणा, परंपरा, रूपम और मरुधरा। तो दोस्तों प्रेरणा से संबंध है, परंपरा से संबंध है, रूपम से संबंध है, मरुधरा है दोस्तों इससे कोई भी संबंध नहीं है। उजाले की मुसाहिब कहानी कब लिखी गई? 2000, 1995, 1998, 2002। तो ये जो कहानी है दोस्तों वो आपके लिखी गई थी 1998 में, ठीक है। रविवार के दिन 1998 में ये कहानी लिखी गई थी, लेकिन जो उजाले के मुसाहिब कहानी संग्रह है वो आपके 2000 में प्रकाशित हुआ था। अगला आपका प्रश्न है, कहानी में प्रयुक्त मुसाहिब शब्द का सही अर्थ क्या है? नौकर, मन बहलाने वाला व्यक्ति, पराधीन व्यक्ति, उजाले की खोज करने वाला। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा मन बहलाने वाला व्यक्ति। हालांकि ये जो कथन है, ये जो ऑप्शन है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सही व्याख्या है इसकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, जो भी मतलब आपने बड़े बड़े कई फिल्मों में, मूवी में देखा होगा कि बड़े बड़े जो, ठीक है, बड़े बड़े आदमी होते हैं तो उनके बगल में एक आदमी रहता है,
ठीक है। वो हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी गरीब परवर ये प्रशंसा करता रहता है, ठीक है। कोई भी सेवा शुश्रूषा करता रहता है, कोई भी बात हो जाए तो राजा का मन, कोई भी चिंता हो गई तो राजा का मन बहलाता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे, तो वही आपकी मुसाहिब है, उसका अर्थ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप जान गए होंगे। तो मन बहलाने वाला व्यक्ति है, सेवा शुश्रूषा इत्यादि जैसे काम हैं उनके लिए जो व्यक्ति नियुक्त होता है, ठीक है, तो वो आपके मुसाहिब कहलाता है। इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? उजाले की खोज और अंधेरे को मिटाना, राजा के हर आदेश का प्रजा द्वारा नियमित पालन करवाना, सामंती या प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग करके उसकी वास्तविकता को प्रकट करना और अज्ञानता की बजाय ज्ञान को महत्व देना। तो इस कहानी के दोस्तों 5-7 तो आपके बेसिक प्रश्न हैं तथ्यात्मक। अंधेरा के कौन कौन से प्रयत्न किए गए और किस किस के द्वारा प्रयत्न किए गए, किस रात को प्रयत्न की गई, ये आपके प्रश्न हैं। और इस कहानी के मूल तथ्य से आपके कौन कौन से इसके पात्र हैं, संवाद हैं, एक आध दो संवाद महत्वपूर्ण हैं, उनके आपके प्रश्न बनेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई से यदि पूछेगा तो मैंने दोस्तों सारे प्रश्न वो बना दिए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामंती या प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग करके उसकी वास्तविकता को प्रकट करना। विज्जी के सहयोग से कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की? बोरुंदा 1958, बीकानेर 1960, बोरुंदा 1960 और बीकानेर 1958। तो विज्जी ने दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो की थी आपके बोरुंदा में 1960 में। कोमल कोठारी ने रूपायन जो संस्थान थी उसकी स्थापना बोरुंदा 1960 में की थी विजयदान देथा के सहयोग से। विज्जी की किस कहानी को हबीब तनवीर द्वारा नाटक का स्वरूप है वो प्रदान किया गया था? चरणदास चोर, दुविधा, परिणति और रूख। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपकी चरणदास चोर। चरणदास चोर कहानी को जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं हबीब तनवीर, उनके द्वारा एक नाटक का है वो रूप दिया गया था और कई विदेशों में उसको प्रदर्शित भी किया गया था। निम्न में से कौन सा पुरस्कार विज्जी को नहीं दिया गया? पहला है आपके साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान। बताइए दोस्तों। तो साहित्य अकादमी दिया गया था, बिहारी पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री सम्मान 2007 में दिया गया था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दोस्तों नहीं दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए दोस्तों आपके 50 प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये श्रृंखला है वो भी पसंद आई होगी। पूस की रात कहानी के सारे प्रश्न करा दिए हैं जितने भी बन सकते थे। उजाले के मुसाहिब कहानी दोस्तों थोड़ी लंबी थी, लेकिन दोस्तों 100 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि 100 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। एक एक शब्द को दोस्तों टाइप करना, और इस परिस्थिति में जहाँ पर नेट बंद है फिर भी आपके लिए वीडियो अपलोड करना दोस्तों बहुत ही दुविधा का काम है, ठीक है। तो इस दुविधा को दोस्तों एक पहेली के रूप में आप रूपांतरित करें और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके हुए हैं उनको आप कमेंट में लिख करके बताना। तो जल्द ही दोस्तों अब आपकी अगली वीडियो में जो खून का टीका है उसके प्रश्न हैं दोस्तों वो भी आपके लगातार करवा दिए जाएंगे। 2-3 वीडियो के माध्यम से आपके पूरे जो उपन्यास है उसके जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके करवा दूंगा। और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको भी दोस्तों मैं समय समय पर आपके यूट्यूब की कम्युनिटी में, टेलीग्राम पर दोस्तों मैं डालता रहता हूं। तो आप उनको सारे करते रहें और लगातार है दोस्तों वो आपका रिवीजन करते रहें। थोड़ा सा रीड की तरफ आप फोकस करें, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको रीड की जो सीरीज़ है साइकोलॉजी की, हिंदी वगैरह की, वो आपको मैं शुरू करूँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, इसी तरह प्यार और विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।